नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद दिनू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं और सीमा पे बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं। हर दिन खबरें आ रही हैं कि 200 बांग्लादेशी भागते हुए पकड़े गए। वो बांग्लादेश भाग रहे हैं एसआईआर के कारण। भगदड़ मची हुई है पूरे बंगाल में। लोग जो हैं वो अपने बैंक खाते बंद करवा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर एसआईआर में उनका नाम बाहर आ गया तो वो उनके बैंक खाते भी सीज हो जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो डर से सब भाग रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी, उनका क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जो बीएसएफ के जो आंकड़े हैं जो अखबारों में आए हैं, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। कोई ऑथेंटिक नहीं है, कहीं भी कोई आपको कागज में नहीं लिखा मिलेगा कि इतने बांग्लादेशी पकड़े गए। लेकिन बीएसएफ का अपना एक हिसाब है जिसमें वो करती है। वो लगभग पिछले 3 महीने में, जब से 24 जून के बाद शुरू हुआ बिहार में एसआईआर, तभी से भगदड़ मची हुई है। अब जब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है तो भगदड़ तेज हो गई है। लगभग 10,000 के आसपास, 11,000 कह लें, बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। बीएसएफ ने उनको पकड़ा है। लेकिन वो पकड़ने के बाद हुआ क्या, वो कहां गए? ये सवाल का जवाब जब मैं ढूंढने लगा और सब लोगों से बातचीत करने लगा कि आखिर ये बांग्लादेशी जो पकड़े जा रहे हैं, जो साबित हो गया कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश भाग रहे थे और उनको डिटेन कर लिया, पकड़ लिया बीएसएफ ने, तो अब उसके बाद क्या, वो कहां हैं? ये इसमें एक बड़ा खेल नजर आ रहा है। और ये जो जुरिडिक्शन का है कि भाई बीएसएफ है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर रही है, बांग्लादेशी कैसे घुस जाते हैं, ये सवाल तृणमूल वाले का उठा रहे हैं, बार बार कहते हैं। खैर, उसका एक जवाब जो है अमित शाह ने बहुत लंबा चौड़ा दिया था और पार्लियामेंट में भी दिया था और बाहर भी बोल रहे थे वो कि भाई 400 किलोमीटर के इलाके में जमीन अधिग्रहण करने नहीं दे रही है ममता बनर्जी सरकार। तो जब जमीन ही नहीं दे रही है तो फेंस नहीं लगा है। 400 किलोमीटर के आसपास का इलाका है जिसमें वो फेंसिंग हुई ही नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है तो फेंसिंग कैसे होगा। और फेंसिंग के लिए जो बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी है, जो सेना है, वो भी अपना वो कार्रवाई करती रहती है, वो भी आपत्ति करती है कि भाई फेंसिंग न लगे, क्योंकि वो भी बांग्लादेशियों को पुश कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो पाकिस्तान का प्रभाव पड़ रहा है, बांग्लादेश में आईएसआई जो है मजबूत हो रही है, तो वो उसके कारण से भी चीजें आ रही हैं। और बहुत सारा जो है वो आप जानते हैं कि गंगा नदी का पूरा डेल्टा है, इलाका ऐसा वहां पे है कि जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती है और नदियों के रास्ते भी आ जाते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। और अब जब इस सवाल के जवाब में हम बीएसएफ के लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि हम तो सिर्फ डिटेन कर सकते हैं, एफआईआर करने का उनके पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान में क्लियर किया हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट रहेगा। तो कोई भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया आता है, कोई कुछ होता है, क्राइम होता है, तो वो स्टेट का है, बीएसएफ नहीं कर सकती। बीएसएफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीमा की निगरानी करती है। बीएसएफ की अपनी चौकियां बनी हुई है, जिसे पासपोर्ट लेके भी लीगल तरीके से भी लोग आते हैं, व्यापार भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। और अगर कोई इलीगली घुसने की कोशिश करता है तो उसको रोकने भी करती है। खैर, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आ जाते हैं वो, लेकिन जो जा रहा होता है उसको ही पकड़ती है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट के अगर वो भारत में रह रहा है, बांग्लादेशी है और वापस भी जा रहा है, तो पकड़ना उसका काम है बीएसएफ का, ये क्लियर है। लेकिन एफआईआर नहीं कर सकती वो बांग्लादेशी को बाहर वापस बांग्लादेश यूं ही नहीं जाने दे सकती कि भाई बांग्लादेशी है, जा रहा है तो जाने दो। ऐसा मतलब कानूनन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी मजबूरी है पकड़ना। पकड़ने के बाद वो दे देते हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस को हैंड ओवर करते हैं कि ये 200 हैं, आज यहां यहां ये पकड़े गए हैं, ये 300 पकड़े गए हैं, ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश भाग रहे थे और हमने इनको पकड़ा है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। यहां पे असली खेल शुरू होता है। ये
खेल समझना जरूरी है। ये खेल ये होता है कि अगर कोई बांग्लादेशी है, पकड़ा गया और साबित हुआ कि यह बांग्लादेशी है, तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उसको एफआईआर करके उसको या तो आप जेल में बंद करो या डिटेंशन सेंटर में बंद कर रखो उसको। लेकिन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर कोई हो, ये हमने पूरी तहकीकात की, कहीं कुछ पता नहीं चला कि डिटेंशन सेंटर नाम की कोई चीज भी वहां पे है कि जहां पे अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़े गए हैं तो उनको वहां रखा जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं ना। जेल में बहुत सारे, अगर 10,000 बढ़ जाएंगे तो बड़ी संख्या है, ये भी नहीं आ रहा है। एफआईआर अगर 10,000 हो जाए तो 10,000, 11,000 एफआईआर 3 महीने में बड़ी संख्या होती है, तो उसका कोर्ट में क्या हो रहा है? अगर इस पूरे मामले के अंदर में जाएंगे आप, तो पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल यह है कि बीएसएफ पूरी कोशिश करके तमाम तरह से मुस्तैदी के साथ, या जैसे भी कहें, वो बांग्लादेशियों को जो पकड़ती है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं कोई कार्रवाई उस ढंग से किसी बांग्लादेशी के खिलाफ वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला है कि जिसमें होते हुए हमें दिखे। यानी कि जो बांग्लादेशी एक बार आ गए वो आ गए। हाँ, दिल्ली पुलिस में जरूर है कि दिल्ली पुलिस या राजस्थान में कुछ पकड़े जा रहे हैं, उड़ीसा में पकड़े जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का केस भी आया था कि वो गए और बॉर्डर के पास छोड़ा कि भाई उस तरफ जाओ, आप आपको सीधे रिपोर्ट कर दिया, मतलब बॉर्डर के पास छोड़ दिया कि बांग्लादेश जाना है, और पुलिस ये कार्रवाई कहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं। उसमें एक महिला भी थी कि जो पश्चिम बंगाल की है कहने वाली, उसके पिताजी भी पश्चिम बंगाल के हैं, और वो गर्भवती थी और उसको बांग्लादेश भेज दिया गया। फिर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट में अब एमएचए गई है कि नहीं बिल्कुल सही उसको भेजा गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उसको जल्दी वापस लाओ। एक 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 अलग केस वो सामने आता है, लेकिन हकीकत ये है कि बांग्लादेशी जो हैं घुसपैठिए जो पकड़े जा रहे हैं, उनको पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अंततः उन्हें वही पश्चिम बंगाल में ही छोड़ दिया जाता है कि जहां जहां रहना है रहो, जैसे करना है वो करो। मतलब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि अब जब बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखो या लीगली उनको डिपोर्ट कर दो, जैसे दिल्ली पुलिस या बाकी पुलिस करती है कि सीमा पर जाकर छोड़ दिया कि जाओ अंदर। ये एक अजीब सी चीजें वहां पे चल रही हैं। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे